अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम एडिक्शन प्रिवेंशन में खुश आमदीद। मैं हूं मोहम्मद अल्हा खालिद। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे, जो है इनकरेजमेंट, यानी बच्चों की हौसला अफजाई करना। ड्रग प्रिवेंशन के प्रोग्राम में मैं मुख्तलिफ मौज़ूआत आपके सामने लेके आता हूं, जिस पे हम बात करते हैं कि कैसे नशे से बचा जा सकता है। लेकिन बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको कलेक्टिवली सीखने की बजाय पार्ट्स में सीखना ज़रूरी होता है। इसीलिए हर प्रोग्राम में मैं किसी न किसी पार्ट पे बात करता हूँ, किसी न किसी तकनीक पे बात करता हूँ, ऐसे मौज़ूआत पे बात करता हूँ जिनसे लोग सीखते हैं। आज के प्रोग्राम में मैं जो टॉपिक लेके आया हूँ, उसकी ज़रूरत हमारे मुआशरे में हर जगह जगह पर है, क्योंकि जब बच्चों की हौसला अफजाई नहीं की जाती, जब बच्चों को करीब नहीं लाया जाता, जैसा कि हमने कम्युनिकेशन स्किल्स वाले प्रोग्राम में भी, जो कि आप विलिंग बेस पे देख सकते हैं फेसबुक लाइब्रेरी में, उसमें मैंने बड़ी डिटेल से एक्सप्लेन किया था कि कैसे वालिदैन और बच्चों के दरमियान जो कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं, उनमें गैप की वजह से बहुत से प्रॉब्लम जनरेट होते हैं और बच्चे तरह तरह की बुराइयों में चले जाते हैं, इंक्लूडिंग ड्रग एडिक्शन। और अगर हम बच्चों को ड्रग से बचाना चाहते हैं तो हमें उनकी इनकरेजमेंट भी करना होगी, यानी बच्चों की हौसला अफजाई भी करना होगी। मुस्बत उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं उनकी तरफ उनकी हौसला अफजाई करनी होगी, ताकि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा मुस्बत एक्टिविटीज़ में जाएँ, मुस्बत कामों की तरफ जाएँ और कम से कम नेगेटिव एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हों। लेकिन ये तभी होगा जब हम बच्चों को रीइंफोर्स करेंगे, उनकी हौसला अफजाई करेंगे। नाज़रीन, आपने देखा होगा कि बहुत से कामयाब लोग जो होते हैं, उनको भी किसी न किसी तरीक़ी जुमलों ने कामयाब करवाया होता है। जब उनसे पूछा जाता है कि आप इतने कामयाब कैसे हुए, आप यहाँ तक कैसे पहुँचे, तो वो अपनी कहानी सुनाते सुनाते बताते हैं, मेरे एक उस्ताद हुआ करते थे और वो मुझे ये कहा करते थे और आज उसी जुमले ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। मेरे वालिद मुझे कहा करते थे कि तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तो मैं आज उनकी वजह से यहाँ पे हूँ। जुमले, सेंटेंस जो कि इनकरेजमेंट वाले होते हैं, जो कि हौसला अफजाई वाले होते हैं, ये हम पे इतने ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं, ये इतना ज़्यादा हम पे असर रखते हैं कि जब भी हमें कोई हौसला अफजाई वाला जुमला कहता है तो हम उसको अपने जहन में बैठा लेते हैं और उससे हमें एक इनकरेजमेंट मिलती है, एक हौसला मिलता है और हम मूव फॉरवर्ड करते हैं और हम किसी अच्छी एक्टिविटी को बार बार करते हैं। यहाँ पे साइकोलॉजी का मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता चलूँ। आज का प्रोग्राम बेसिकली वालिदैन के लिए भी बहुत ज़रूरी है। अगर वो देखें तो उन्हें पता चलेगा कि कैसे बच्चों की हौसला अफजाई की जा सकती है। लेकिन सभी देख सकते हैं, क्योंकि नौजवानों ने भी आगे चल के वालिदैन बनना है, तो और वो आज के प्रोग्राम को देखेंगे तो उन्हें ये भी पता चलेगा कि पेरेंट्स चाइल्ड के दरमियान जो इश्यूज़ होते हैं उनको कैसे रिज़ॉल्व किया जा सकता है, कैसे हम बातचीत की कर सकते हैं। यहाँ मैं आपको एक साइकोलॉजी का एक डिफरेंस बताता चलूँ, जो अभी बताना ज़रूरी भी है। मैं कोशिश करूँगा इसे आसान लफ्ज़ों में बताऊँ। रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट के दरमियान का फ़र्क, डिफरेंस बिटवीन रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट। नाज़रीन, रीइंफोर्समेंट कहते हैं कि किसी भी बिहेवियर को आप दोबारा से बढ़ावा दें, यानी अगर किसी ने कोई काम किया है, आप उसे कोई रिवॉर्ड देते हैं तो वो फिर से दोबारा से वो काम करेगा। पनिशमेंट होता है कि जब आपने किसी चीज़ को किसी से रोकना है, किसी काम से रोकना है, तो आप उसे सख्ती करते हैं। जैसे कि प्रिजन में लोगों को भेज दिया जाता है, अगर कोई चोर डाकू है, वो चोरी करता है तो उसे जेल में भेज दिया जाता है सज़ा के तौर पे, तो उसे किसी चीज़ से रोका जाता है। इन अ नटशेल, अगर किसी के बिहेवियर को बढ़ाना हो, अगर किसी की बिहेवियर की रेपिटेशंस को इंक्रीज़ करना हो कि वो ये रवैया बार बार करे, तो उसके लिए रीइंफोर्समेंट मेथड इस्तेमाल किया जाता है। और जब किसी को किसी बिहेवियर से रोकना हो, स्टॉप करना हो, तो उस वक्त पनिशमेंट का कॉन्सेप्ट होता है, यानी पनिश किया जाता है जिससे कि वो बिहेवियर ना करें। लेकिन वालिदैन ज़्यादा पनिशमेंट के असूलों पर चलते हैं, क्योंकि शायद वो आसान लगता है या कल्चरली अप्रूव्ड है और वालिदैन खुद बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहते, ज़्यादा सोचते नहीं हैं। लेकिन रीइंफोर्समेंट के असूल को अगर वो अपने ऊपर लागू कर लें और अगर वो थोड़ा सीख लें कि बच्चों की हौसला अफजाई कैसे करनी है, तो उन्हें इतने अच्छे नताइज मिलेंगे कि वो पनिशमेंट को हमेशा के लिए भूल जाएंगे। किसी को मारना, ताने देना और उसकी नाकामियों वो जतलाते रहना, ये निस्बतन आसान है, बजाय इसके कि आप बच्चे को थोड़ा सा वक्त दें। आगे चल के मैं और प्रोग्राम के आखिर पे मैं कुछ डोंट्स का जिक्र भी करूँगा कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो वालिदैन को हरगिज़ नहीं करनी चाहिए। लेकिन पहले प्रोग्राम के टॉपिक में, प्रोग्राम के पहले हिस्से में मैं आपको बताऊंगा कि हौसला अफजाई क्या होती है। अभी मैंने आपको बताया रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट के दरमियान फ़र्क, और वालिदैन को ज़्यादा रीइंफोर्समेंट मेथड पे चलना चाहिए।
यहाँ पे मैं आपको एक और साइकोलॉजी का चलते चलते कॉन्सेप्ट देता चलूँ, वो है लॉ ऑफ इफ़ेक्ट। लॉ ऑफ इफ़ेक्ट होता है कि जिस बिहेवियर के कॉन्सिक्वेंसेस यानी नताइज, जिस रवैये के नताइज मुस्बत होते हैं, हम उस रवैये को दोबारा करते हैं। इस चीज़ के चांसेस ज़्यादा होते हैं कि हम उस रवैये को दोबारा करें। और जिस रवैये के नताइज मनफी होते हैं या अच्छे नहीं होते, तो वो रवैया आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता जाता है। तो हमें इसी लॉ ऑफ इफ़ेक्ट पे चलना है। ये ही यूनिवर्सल लॉ है। इंसान फितरतन ही मज़े की ख्वाहिश करता है, अच्छे की ख्वाहिश करता है। वो चाहता है मैं जो भी रवैया करूं मुझे उसका रिवॉर्ड मिले। लोग ड्रग्स भी तो इसीलिए करते हैं। ड्रग्स भी लोग सिर्फ इसीलिए करते हैं कि उन्हें एकदम से इतना ज़्यादा आर्टिफिशियल हाई मिलता है कि उनका ब्रेन रिवॉर्ड सर्किट, जिस पे कई दफ़ा मैं प्रोग्राम कर चुका हूँ, वो इतना ज़्यादा स्टिमुलेट हो जाता है, इतना ज़्यादा स्टिमुलेट हो जाता है कि नॉर्मल एक्टिविटी से कभी भी वो ऐसा नहीं हो सकता। यानी नेचुरल एक्टिविटीज़ जितनी भी इंसान करता है उनसे कभी भी ब्रेन रिवॉर्ड सर्किट इतना ज़्यादा हाई नहीं फील कर सकता जितना कि ड्रग्स की वजह से करता है, क्योंकि ये एक आर्टिफिशियल एक प्रोसेस है। इसीलिए लोग ड्रग्स करते हैं। इसीलिए हमारा ब्रेन जो है उस मज़े को रजिस्टर कर लेता है, और ऐसा मज़ा उसे दुनिया की किसी और एक्टिविटी से नहीं मिलता। तो इसलिए इस बिहेवियर की जो लाइकलीहुड है या प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाती है। इसलिए लोग बार बार ड्रग करते हैं, बार बार ड्रग करते हैं। और यही हमारी आम जिंदगियों पे भी लागू होते हैं। यही असूल हमारी आम जिंदगियों में भी लागू होते हैं। जिन चीज़ों के हमें असरात अच्छे मिलते हैं, जिन रवैयों के हमें नताइज अच्छे मिलते हैं, हम वो बार बार करते हैं। इसी तरीके से अगर कोई हमारी हौसला अफजाई बार बार करे, हौसला अफजाई बार बार करे, तो हम अच्छा सुनना चाहते हैं, हम चाहते हैं हमें लोग अच्छा कहें, हमारी हौसला अफजाई करें। लेकिन व्हाट इफ़ के अगर बच्चा फ़र्स्ट पोजीशन लेता है और वालिदैन कहते हैं ओके बहुत अच्छी बात है, तुम आइंदा भी ऐसे करते रहना, और उसे कुछ पैसे दे देना, या उसे कोई वैसे ही कहना चलो खाना जाके दोस्तों में खा लेना, कुछ पैसे दे देना। अक्सर वालिदैन ऐसा करते हैं अपना वक्त बचाने के लिए कि अब मैं क्या बच्चे के साथ बैठूं, क्या उसके साथ दोस्तों के साथ जाऊं, क्या मैं फैमिली डिनर पे जाऊं, अब मैं इसे कहाँ घुमाने फिराने के लिए ले जाऊं। इतनी पेन नहीं लेते, सिर्फ पैसे दे के उसको ओके कह देते हैं। लेकिन रवैये और लहजे ये बहुत ज़्यादा असर रखते हैं। और यही अगर वालिदैन पैसे कम दे के और बच्चे के साथ वक्त ज़्यादा गुजारें, उसकी हौसला अफजाई अच्छे से करें, तो इसके नताइज बहुत ही मुस्बत आते हैं। देखें, अगर एक बच्चा है जिसने फ़र्स्ट पोजीशन ली है और उसे वालिदैन की तरफ से वैसी हौसला अफजाई नहीं मिलती जैसी कि होनी चाहिए एक आम, तो वो क्या, आपको क्या लगता है कि वो अगली क्लास में मज़ीद मेहनत करेगा? मेरा नहीं ख्याल। वो कहेगा कि अच्छा क्या होगा, मैं फ़र्स्ट आऊँगा, इतनी मेहनत करूँगा, उसके बाद क्या होगा? कुछ भी नहीं, मुझे बस कह दिया जाएगा हाँ तुमने बहुत अच्छा किया, दैट्स इट, इससे आगे कुछ भी नहीं। तो वो मेरा नहीं ख्याल वो नेक्स्ट ज़्यादा मेहनत करेगा। लेकिन अगर बच्चे को अप्रिशिएट किया जाए, बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाए, और उसको कहा जाए कि वेल डन, और उसको ऐसे तारीफ़ी जुमले बोले जाएं जिससे बच्चे की हौसला अफजाई हो, तो वो आइंदा इससे भी ज़्यादा मेहनत करेगा। और उसके रवैये को किसी रिवार्ड से जोड़ दिया जाए। वो अगर उसने कोई बहुत अच्छा काम किया है, पोजीशन ली है, तो उसको कोई रिवार्ड दिया जाए, तो इससे भी बहुत फ़ायदा होगा। अब नाज़रीन, अगले प्रोग्राम के मैं हिस्से में चलता हूँ और मैं आपको बताता हूँ कि जो इनकरेजमेंट है वो बच्चे के अंदर स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ मतलब कॉन्फिडेंस पैदा करती है। उसके अंदर जो बच्चे की अपनी शख्सियत है उसमें निखार पैदा होता है। बच्चे को पता चलता है कि हु एम आई, इसे सेल्फ़ अवेयरनेस भी कहते हैं, सेंस ऑफ सेल्फ़ भी कहते हैं, सेल्फ़ इस्टीम भी कहते हैं। ये सारी वो चीज़ें हैं जो बच्चे में आना ज़रूरी हैं। अगर एक बच्चा कामयाब होना चाहता है अपनी ज़िंदगी में, तो उसके लिए ये सारी चीज़ें उसमें होना ज़रूरी हैं। उसमें कॉन्फिडेंस होना ज़रूरी है, उसमें सेल्फ़ इस्टीम होना ज़रूरी है। लेकिन अगर बच्चे में यही चीज़ें नहीं हैं, अगर वालिदैन अपने बच्चे में यही पैदा नहीं कर सकते, तो बच्चा कभी भी आगे नहीं बढ़ेगा। जब बच्चे अपने वालिदैन की तरफ देखते हैं कि हमें हौसला अफजाई नहीं मिल रही, तो वो आगे बढ़ने से रुकते हैं। लेकिन जब बच्चे देखते हैं कि हमें वालिदैन की तरफ से बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई मिल रही है, तो वो बहुत तेज़ी से आगे की तरफ बढ़ते हैं। और बच्चे वालिदैन से ही बहुत ज़्यादा सीखते हैं, क्योंकि प्राइमरी सोर्स ऑफ नॉलेज बच्चों का वो अपने माँ बाप होते हैं। लेटर ऑन इन्वायरमेंट बहुत हेल्प करता है, लेकिन जो पहले स्कीमास बन चुके होते हैं, जो मेंटल इमेजेस बन चुके होते हैं, जो फैमिली की बॉन्डिंग होती है, वो बहुत ज़्यादा असर रखती है बच्चे के ऊपर। आज मैं आपको 3 चीज़ें बताऊंगा कि अगर वालिदैन बच्चों की रीइंफोर्समेंट करते हैं,
इंकरेजमेंट करते हैं, अगर बच्चों को हौसला अफजाई बच्चों की करते हैं, तो 3 मैसेजेस वालिदैन अपने बच्चों को सेंड कर रहे होते हैं, जिनमें से पहला होता है यू कैन डू इट, हाँ तुम कर सकते हो। लेकिन हमारे मुआशरे में जो तनकीदी एक पहलू है वो बहुत ज़्यादा होता है। वालिदैन बच्चों पे बहुत ज़्यादा तनकीद भी करते हैं कि तुम नहीं कर सकते, तुम अभी छोटे हो, तुम अभी छोटे हो। ये एक ऐसा लफ्ज़ है, एक ऐसा जुमला है जो आपने कभी ना कभी ज़रूर सुना होगा कि तुम अभी छोटे हो। लेकिन आजकल के मुआशरे में, तो आजकल की सोसाइटी में, आजकल इन्फॉर्मेशन के दौर में तो कोई भी इतना छोटा नहीं है, सभी के पास इन्फॉर्मेशन है। जिसके पास इंटरनेट है उसके पास सभी इन्फॉर्मेशन है। आजकल के इन्फॉर्मेशन के दौर में किसी मालूमात को ढूंढना, किसी काम के तरीके को ढूंढना कोई मुश्किल नहीं रहा। आपके पास सैकड़ों हज़ारों तरीके निकल आते हैं किसी एक काम को करने के लिए। इन्फॉर्मेशन हर तरफ है। तो जब इन्फॉर्मेशन हर तरफ है, फिर भी आप बच्चों को कॉन्फिडेंस ना दें, उनको ये ना कहें कि तुम ये कर सकते हो, तो ये बड़ा मुश्किल होता है कि बच्चा फिर आगे बढ़ सके। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा आगे बढ़े, तो उसे हमेशा इस चीज़ का तासुर दें कि हाँ तुम कर सकते हो। कभी उसे ये तासुर ना दें कि तुम ये नहीं कर सकते। हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन पे नो कहना ज़रूरी होता है, या कहना होता है कि तुम नहीं कर सकते, लेकिन अल्फाज बदल के आप वही मैसेज कन्वे कर सकते हैं कि अभी आप इसको मत करें, अभी ये करने की उम्र नहीं है, या आप कुछ आगे चल के ये कर लीजिएगा, अभी आप ये नहीं ये करें। आप ऑल्टरनेटिव बच्चे को बताते हैं, तब हौसला अफजाई बच्चे की होती है और उसे पता होता है कि मैंने क्यों रुकना है। अगर आप बच्चे की हौसला अफजाई नहीं करते तो वो ये मैसेज ले लेगा कि मैं तो एक लूज़र हूँ, मैं एक फेलियर हूँ, मैं तो कर ही नहीं सकता। और यही जो मैसेज है वो आहिस्ता आहिस्ता एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ में तब्दील हो जाएगा, और ये एक ऐसा स्ट्रॉन्ग बिलीफ बन जाएगा कि बच्चा कभी भी किसी नई एक्टिविटी में और अपनी क्रिएटिविटी को कभी भी यूटिलाइज़ नहीं कर पाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा क्रिएटिविटी को यूटिलाइज़ करे, तो उसे हमेशा ये तासुर दें कि येस यू कैन डू इट, तुम ये काम कर सकते हो, और उसकी हौसला अफजाई करते रहें। उसके लिए आप कैसे कर सकते हैं? वालिदैन उसमें ये कर सकते हैं कि बच्चों की अगर बच्चा आपके सामने कोई प्रॉब्लम लेके आया है, तो बच्चे को उस प्रॉब्लम के बारे में गाइड करें, उससे सुने मसला, बी अटेंटिव। जैसे मैंने कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में आप के प्रोग्राम में आपको डिटेल से बताया था कि जब बच्चा आपके पास कोई क्वेश्चन लेके आता है तो उसको पूरे ध्यान से सुनें। अब अगर वो कोई प्रॉब्लम लेके आया तो आप उस प्रॉब्लम के पार्ट्स उसे करना सिखाएं, उसके साथ मिलें, उसके साथ बात करें, और तब उसे हौसला दें, उसे बताएं कि तुम में ये भी स्ट्रेंथ है, तुम में ये भी स्ट्रेंथ है, तुम में ये भी स्ट्रेंथ है, और उसे उसकी माजी की कामयाबियाँ याद कराएं कि तुमने फ़लाँ वक्त ये कर लिया था, तुमने ये भी कर लिया था, तुमने ये भी कर लिया था। रादर के आप उसके कोई मसला लेके आए और आप कहें कि शट अप, चले जाओ, तुम मेरे पास मसला ले आए हो, तुम इतना सा काम नहीं कर सकते, तो उससे बच्चे के अंदर रिजेक्शन की फीलिंग्स आएंगी और वो लगेगा उसे कि मैं तो कर ही नहीं सकता। लेकिन अगर आप बच्चे को वेलकम करते हैं, उसको पास बैठाते हैं, उसका मसला सुनते हैं, उसे उसकी स्ट्रेंथ्स बताते हैं कि आप इस मसले को हल कर सकते हो, आप में ये भी खूबी है, आप में ये भी खूबी है, तो बच्चे में हौसला पैदा होता है, उसके अंदर करी जाती है कि हाँ मैं कर सकता हूँ। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपने सारी ज़िंदगी गुजारी होती है, मैं वालिदैन से मुखातब हूँ, तो आप अपने तजर्बात की रोशनी में भी उन्हें बता सकते हैं कि देखो मैंने इस मसले को ऐसे हल किया था, अब आप इस मसले को ऐसे हल करें। आप अपने तजर्बे की रोशनी में भी बच्चों को बता सकते हैं, और बच्चे अपने वालिदैन की बात बहुत अच्छे से सुनते हैं, वो अपने वालिदैन के पीछे बहुत ज़्यादा चलते हैं, अगर वालिदैन उन्हें अपने पीछे लगाना चाहें तो इन अ पॉजिटिव वे। सो अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा आगे बढ़े और दुनिया में कोई मुकाम हासिल करे, तो उसे कभी भी ऐसा तासुर मत दें कि तुम कोई काम नहीं कर सकते। हमेशा उसे ये चीज़ उसके जहन में बैठाएँ कि यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। नाकामियाँ चाहें आएँ, लेकिन आप उस वक्त भी उसे हौसला दें कि नाकामियाँ पार्ट होती हैं लाइफ का, गिरते हैं शायद सवार ही मैदान जंग में। उसे ये तासुर दें, ये तासुर कभी ना दें कि यू आर लूज़र, यू कैन नॉट डू इट, दूसरों को करने दो, तुम ना करो। इस चीज़ पे फोकस करें। सो पहला पॉइंट ये है। अगर बच्चे फिर भी आपकी तरफ नहीं आते तो फिर समझें कि आप में कुछ कमी है, तो वालिदैन को बहुत कुछ सोचने की ज़रूरत है। दूसरा मैसेज अगर आप बच्चों की हौसला अफजाई करते हैं तो वो क्या आप देते हैं कि यू हैव गुड आइडियाज़, कि आपके ख्यालात अच्छे हैं, आप अच्छा एक तासुर दे सकते हो, आप अच्छी बात कर सकते हो।
लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं कहना चाहूँगा कि वालिदैन अक्सर औक़ात बच्चों को कहते हैं कि तुम्हारी राय की कोई अहमियत नहीं है, तुम अभी छोटे हो। जैसे मैंने पहले कहा, यानी यू कैन डू इट में अगर कोई काम करना हो तब भी वालिदैन कहते हैं कि तुम अभी छोटे हो। इसी तरीके से अगर घर के किसी मसले में राय लेनी हो तो बच्चे को कहा जाता है कि तुम अभी छोटे हो, तुम्हारे ख़यालात की कोई अहमियत नहीं है, तुम नासमझ हो। ये भी आप अगर नौजवान है तो आपने अक्सर अपने माँ बाप से सुना होगा कि तुम नौजवान हो और तुम अभी छोटे हो और तुम्हारी सोच अभी कच्ची है, तुम नासमझ हो। ये जुमले अक्सर औक़ात वालिदैन बोलते हैं। मैं ये नहीं कहता कि वो गलत कहते हैं, लेकिन हर वक्त इन चीज़ों को जतलाते रहना दुरुस्त नहीं है। अब वालिदैन इसको कैसे दुरुस्त कर सकते हैं? वालिदैन इसको ऐसे दुरुस्त कर सकते हैं कि आप अपने बच्चे की बात को सुनें, उसकी फीलिंग्स को सुनें, उसकी ओपिनियंस को सुनें। बच्चा जो आपसे अपनी राय डिस्कस करना चाहे, जो बच्चा अपने मालूमात आपको फ़राहम करना चाहे, तो आप ज़रूर सुनें। जब भी घर का कोई मसला हो, आप अपने बच्चों की राय को मुकद्दम जानें, अपने बच्चों की राय को अहमियत दें। अगर आप ऐसा नहीं करते तो बच्चे रिजेक्टेड फ़ील करेंगे और बच्चे फ़ील करेंगे कि हमारी सोच की कोई अहमियत नहीं है। इससे लो सेल्फ़ इस्टीम पैदा होती है। लेकिन अगर आप बच्चे के अंदर हौसला पैदा करें कि तुम्हारी राय की भी वैल्यू है और उसे मौका दें बोलने का, तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। और जो बच्चा घर में नहीं बोलता तो वो बाहर भी नहीं बोलता। अगर बच्चा घर में बोलता है, लेकिन बोलने के आगे तरीके होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप बच्चों को बिला वजह बदतमीज़ी करने दें या उन्हें कहें कि आप जैसे मर्ज़ी हमसे सलूक कर सकते हैं। मैं सिर्फ़ ये बात कर रहा हूँ कि बच्चों को अपनी राय देने का हक़ दें, उन्हें इनकरेज करें कि आप अपनी फीलिंग्स को हम तक पहुंचाया करें, उन्हें इनकरेज करें कि आप अपनी बातें हमें बताया करें, उनकी हौसला अफजाई करें जब वो कोई इनपुट दें आपके घर के किसी मामले में। अगर आप ऐसा नहीं करते, अगर वालिदैन आमतौर पर यह करते हैं कि वो कहते हैं हम ऑल इन ऑल हैं, ये बच्चे हैं, ये नासमझ हैं, ये तो कुछ भी नहीं है। वो डिसीजन जो भी करना है वो आपका हो सकता है, लेकिन राय तो ली जा सकती है। इसलिए बच्चों की राय ज़रूर लें। अगर आप अपने बच्चों की हौसला अफजाई करते हैं तो तीसरा मैसेज जो आप अपने बच्चों को भेजते हैं वो ये होता है कि यू आर इम्पोर्टेंट, कि तुम अहमियत रखते हो, तुम्हारी शख्सियत अहमियत रखती है। यू आर नॉट वर्थलेस। लेकिन जिन घरों में ऐसा नहीं होता, जो वालिदैन अपने बच्चों को ये सेंस कन्वे नहीं करते, ये मैसेज कन्वे नहीं करते कि तुम इम्पोर्टेंट हो, तो वो बच्चे लैक ऑफ कॉन्फिडेंस में चले जाते हैं, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है, जिसे एहसास कमतरी कहते हैं। आमतौर पे देखा गया कि घर में जब 3-4 बच्चे या ज़्यादा होते हैं तो कोई किसी एक की सेल्फ़ इस्टीम कुछ होती है, दूसरे की और होती है, तीसरे की और होती है। अक्सर जो सबसे बड़ा घर का बच्चा होता है, भाई या बहन, वो सबसे ज़्यादा पावर रखता है, सबसे ज़्यादा उसको अथॉरिटीज़ होती हैं। जो सबसे छोटा बच्चा होता है वो बेचारा पिसता रहता है, उसके ऊपर सारे अपना हक जताते रहते हैं कि जाओ ये करके आओ, जाओ वो करके आओ, ऐसा कर लो, वैसा कर लो। और मैंने देखा है कि वो छोटा सबसे जब बड़ा भी हो जाए तब भी उसे छोटा ही समझा जाता है। ऐसा करना दुरुस्त नहीं है। आप बच्चे की इंडिविजुअलिटी को, यानी उसकी इनफरादी शख्सियत को बहाल रखने के लिए उसकी हौसला अफजाई हमेशा करें। उसे बताएं कि तुम्हारी शख्सियत भी एक मुकम्मल शख्सियत है, तुम एक इम्पोर्टेंट आदमी हो, तुम्हारी शख्सियत अधूरी नहीं है, तुम सारे के सारे हम पे इन्हसार नहीं करने वाले। सो अगर आप बच्चे को ये बताते हैं कि यू आर इम्पोर्टेंट, उनको वक्त देते हैं। हाँ, यहाँ से एक बात मैं करता चलूँ कि आमतौर पे वालिदैन बच्चों को वक्त बहुत कम देते हैं। अक्सर देखा गया कि माँ ज़्यादा वक्त देती है चूँकि वो ज़्यादा तौर पे घर होती है, जबकि वालिद चूँकि कारोबार या जॉब के सिलसिले में ज़्यादा बाहर होते हैं। तो जब वो थके हुए घर वापस आते हैं तो वो नहीं चाहते कि वो ज़्यादा वक्त बच्चों को दें। वो दोस्तों में थोड़ा वक्त गुजारते हैं, फिर आके खाना खाते हैं, फिर थोड़ा रेस्ट करते हैं। इतनी देर में दिन ख़त्म हो जाता है, बच्चे अपने कामों में मसरूफ़ होते हैं, अपने अपने कमरों में मसरूफ़ होते हैं। इवन मैं कई ऐसी फैमिलीज़ को भी जानता हूँ पर्सनली कि जो बच्चे और वालिदैन एक ही घर में रहते हैं, लेकिन कई दिन वो आपस में एक दूसरे की शक्लें ही नहीं देखते। यानी वालिद की कोई और रूटीन है, वालिदा की कोई और रूटीन है, बच्चों की कोई और रूटीन है। तो कब कोई जा रहा है, कब कोई आ रहा है, किसी को कोई पता नहीं होता। और वो अक्सर वीकेंड्स पे आपस में एक दूसरे को मिलते हैं। यानी ऐसी सिचुएशन भी होती है। लेकिन प्रायोरिटीज़ मैटर करती हैं।
अगर आप चाहते हैं कि आपकी फैमिली में यूनिटी रहे, अगर आप चाहते हैं कि आपकी फैमिली फंक्शनल रहे, आपकी फैमिली में सारे बच्चों की जो शख्सियत हैं वो बहाल रहे, उन सबको ये मैसेज जाए कि वी आर इम्पोर्टेंट, तो आपको अपने बच्चों को ये मैसेज अपने बिहेवियर से देना पड़ेगा। आप उनको वक्त दें। सिर्फ कहने से ही बाज़ औक़ात चीज़ें ठीक नहीं हो जाती, आपके रवैये भी मैटर करते हैं। अगर आप अपने बच्चों को अहमियत नहीं देते, अगर आप उनकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जैसा कि स्कूल कॉलेज की पेरेंट टीचर मीटिंग हो गई या उसके बच्चे के साथ कहीं जाना, उसकी किसी चीज़ को बाय इवन करने जाना, अगर आप ऐसा नहीं करते तो बच्चा लो फील करेगा, वो समझेगा कि शायद मुझे रिजेक्ट किया जा रहा है। और याद रखिएगा, जब भी कोई रिजेक्टेड फील करता है तो बहुत पेन होती है और वो उसको अंदर ही अंदर खाती जाती है, और ये इतना कॉन्फिडेंस को ख़त्म करती है कि बच्चा सारी सलाहियतें होने के बावजूद आगे नहीं बढ़ पाता। अब मैं आपको बड़ी आसान सी मिसाल देता हूँ। आप बहुत अच्छी तस्वीरें खींच के फेसबुक पे जब लगाते हैं और आपको कमेंट्स नहीं आते, आपको उतने लाइक्स नहीं आते जितने आपने एक्सपेक्ट किए होते हैं, तो आप रिजेक्टेड फील नहीं करते। और जब आपकी कोई पिक्चर पे सैकड़ों लाइक्स आते हैं, कमेंट्स आते हैं, फैबुलस, ब्यूटीफुल, डैशिंग, हीरो, तो आप कितना हाई फील करते हैं। तो ये इनकरेजमेंट की ज़रूरत हर इंसान को है, ज़िंदगी के हर पहलू पर, ज़िंदगी के हर मोड़ पर ऐसा बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते सो इसका मतलब ये होता है कि आप अपने बच्चों को ठीक से वैल्यू नहीं कर रहे हैं। कुछ कमेंट्स को शामिल करते हैं। साइमा नफीस कह रही हैं, वेरी ट्रू, थैंक्स फॉर गिविंग अस 3 इंपॉर्टेंट मैसेजेस फॉर इंक्रीजिंग सेल्फ इस्टीम एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस इन चिल्ड्रन। थैंक यू सो मच, नाइस टू सी यू हिना। अच्छा, ये मिस हिना भी देख रही हैं, वेलकम टू प्रोग्राम। डॉक्टर मुसरत हुसैन कहती हैं, नाइस टू सी, थैंक यू। ये प्रोग्राम आप लोगों के लिए ही है, आप इसको ज़रूर देखा करें, क्योंकि इसमें ड्रग प्रिवेंशन के हवाले से मैं सारी मालूमात देता हूँ, और ऐसी मालूमात जिस पे अभी बहुत कम फोकस है। लेकिन विलिंग वेज ने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है जिसमें हम ड्रग प्रिवेंशन पे बात करते हैं कि लोगों को कैसे हम ऐसी अवेयरनेस दे दें, कैसे लोगों को हम वो सब चीज़ें सिखा दें कि बच्चे नशे की तरफ जाएँ ही ना। क्योंकि अब ये एक आम बात है और एक खुली बात है, और सबको यह हकीकत आया है कि प्रिवेंशन इज़ द बेस्ट स्ट्रेटजी। इसके अलावा कोई भी बेस्ट स्ट्रेटजी नहीं है। लेकिन मैं ट्रीटमेंट को डिनाई बिल्कुल नहीं कर रहा, ट्रीटमेंट को पे ज़रूर फोकस करना चाहिए, लेकिन जो प्रिवेंशन है, प्रिवेंटिव जो स्ट्रेटजीज़ हैं वो बहुत कामयाब हैं, क्योंकि प्रिवेंशन इज़ अटेनेबल, बट ड्रग एडिक्शन का जो ट्रीटमेंट है वो बाज़-औक़ात बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स उसमें आ जाती हैं। सो प्रिवेंशन पे काम कीजिए, और ये आपके बच्चों को और आपको ना सिर्फ ड्रग से बचाएगा, बल्कि आपकी सबकी शख्सियत में ऐसा निखार पैदा करेगा कि आप हैरान हो जाएंगे, और ये ऐसे वाइटल बिहेवियर्स आपकी पर्सनैलिटी में आ जाएंगे कि आपकी ज़िंदगी के सारे जो पहलू हैं वो बहुत बेहतर हो जाएंगे। अब प्रोग्राम के आखिरी हिस्से पे मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो वालिदैन को नहीं करनी चाहिए, कुछ डोंट्स। ये मैं वो सारी चीज़ें भी आपको बताई थी जो करनी चाहिए, अब मैं आपको वो बताऊंगा जो नहीं करनी चाहिए। पहले मैं अभी तक की चीज़ें बताता चलूँ कि मैंने बताया कि अगर आप बच्चों की हौसला अफजाई करते हैं तो आप बच्चों को 3 मैसेज दे रहे होते हैं, और वो मैसेज क्या होते हैं? यू कैन डू इट, हाँ तुम कर सकते हो। फिर दूसरा मैसेज, यू हैव गुड आइडियाज़, कि आपकी सोच की वक़्त है, आपकी सोच की अहमियत है। और तीसरा मैसेज क्या होता है? यू आर इम्पोर्टेंट, कि आपकी शख्सियत एक अहमियत रखती है। सो अगर आप अपने बच्चों को ये मैसेज देते हैं तो आपके बच्चों के में ऐसा ड्रामेटिकली निखार आएगा कि आप कुछ ही अरसे में ये खुद फील करेंगे। तो ज़रूर सेल्फ़ एनालिसिस कीजिए। अगर आप वालिदैन मेरी बात सुन रहे हैं, आप ज़रूर अपना एनालिसिस कीजिए कि क्या हम अपने बच्चों को ये कहते हैं और कहाँ पे हम नहीं ऐसा कर रहे। तो जहाँ आप नहीं कर रहे, प्लीज़ स्टार्ट डूइंग इट। इससे आपके बच्चों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और जो आप डोंट्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसको भी ज़रूर गौर से सुनिए। अगर आप ये कर रहे हैं तो इनको बिल्कुल फ़ौरी तौर पे तर्क कर दीजिए। सबसे पहला डोंट, बच्चों को तंज़िया और मनफी जुमले कहना। अक्सर वालिदैन का ये वतीरा होता है कि वो बच्चों को ऐसे जुमले कहते हैं जो कि बड़े सार्कास्टिक होते हैं, बड़े तंज़िया होते हैं, लेकिन चूँकि वो बच्चों को इतनी अहमियत ही नहीं दे रहे होते, तो वो ये नहीं समझते कि इनको ये फ़ील होगा। वो कहते हैं अच्छा बच्चे हैं ना, इनको हमने कुछ भी कह लें, क्या फ़र्क पड़ता है। तो ताने लान तान करते रहना, तुम तो है ही ऐसे, तुम तो हो ही नखट्टू, तुम हो ही बुरे, तुम तो एक फेलियर हो,
और तुम तो ख़ानदान के नाम पे धब्बा हो, और बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं। मैं इस चीज़ को समझता हूँ कि वालिदैन कभी भी बहुत सी चीज़ें दिल से नहीं कहते, वो सिर्फ ऊपर ऊपर और गुस्से से कहते हैं। लेकिन वो जो गुस्से में कही बातें होती हैं, वो जो गुस्से में कहे तंज़िया जुमले होते हैं, वो बच्चे पे बड़ा लॉन्ग लास्टिंग इफ़ेक्ट डालते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे की सेल्फ़ इस्टीम हाई रहे और आपका बच्चा जो है आपके साथ कम्युनिकेशन में ठीक रहे और आपके साथ उसके ताल्लुकात बहाल रहें, तो कभी भी तंज़िया जुमले मत बोलें। आप बच्चे से इख्तलाफ कर सकते हैं, आप बच्चे को गाइड कर सकते हैं, समझा सकते हैं, इवन डांट सकते हैं, लेकिन इन सब चीज़ों में इस चीज़ का ख्याल रखिए कि तंज़ कभी ना करें। अगर आप पे कभी कोई तंज़ करता है तो आप फील कर सकते हैं कि कैसा फ़ील होता है। तंज़ कोई भी बर्दाश्त नहीं करता। इवन अगर कोई फ़िज़िकली भी अगर आप किसी को हिट कर दें तो वो शायद कोई माफ़ कर देता है, लेकिन तंज़ को इंसान सालों दिल में लेके पालता रहता है और उसको आगे चलता रहता है, लेके चलता रहता है। तो कभी भी बच्चों पे तंज़ मत करें, कभी भी बच्चों को मनफी जुमले ना उन पे कसें, ये बहुत गलत होता है। नंबर 2, बच्चों का दूसरों के बच्चों से मुआवजा करना। ये बड़ी इम्पोर्टेंट एक बात है और ये ऐसी आम बात है कि आपको मुआशरे में हर तरफ नज़र आएगी। और आप अगर नौजवान हैं और सुन रहे हैं तो आपने भी कभी ना कभी अपने वालिदैन से ज़रूर सुना होगा, फ़लाने का बेटा देखो क्या बन गया, वो फ़लाना देखो असलम ये बन गया, तुम अभी तक यहाँ हो, उसके नंबर इतने ज़्यादा आए हैं, तुम्हारे क्यों कम आए हैं, वो भी एक ही अकेडमी में जाता है, वो भी एक ही कॉलेज में जाता है, वो ही एक यूनिवर्सिटी में जाता है, तुम ही क्यों कम आए, वो फ़लाना उधर पहुंच गया, वो उधर पहुंच गया, तुम अभी यहीं हो। ये जो कंपैरिज़न है ये बहुत तबाहकुन चीज़ है। ये बच्चों पे बहुत ज़्यादा मनफी असर डालता है और बच्चों की सेल्फ़ इस्टीम को कम करता है और बच्चा कभी भी आगे नहीं बढ़ पाता। और ये बच्चे के अंदर सेंस ऑफ वर्थीलेसनेस या सेंस ऑफ फेलियर पैदा करता है। बच्चा समझता है कि मैं फेलियर हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता, और उसके अंदर जो पोटेंशियल होता है, जो एनर्जी होती है, वो भी उसे वो ठीक से यूटिलाइज़ नहीं कर पाता। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे की सेल्फ़ इस्टीम बढ़े, अगर आपके बच्चा आगे ज़िंदगी में बढ़े, तो कभी भी उसका मुआवजा दूसरे के बच्चों से ना करें, क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस यानी इनफरादी जो इख्तलाफ है सभी लोगों के अंदर, इनफरादी फ़र्क जो है सभी इंसानों के दरमियान, वो तो बहरहाल मौजूद है। हर शख्स दूसरे शख्स से मुख्तलिफ है। इसीलिए आपने देखा होगा कुछ बच्चे नेचुरली मैथ में बहुत अच्छे होते हैं, कुछ फ़िज़िक्स में बहुत अच्छे होते हैं, कुछ आर्ट्स के सब्जेक्ट में बहुत अच्छे होते हैं, कुछ ड्राइंग में बहुत अच्छे होते हैं, कुछ क्रिएटिव आर्ट में बहुत अच्छे होते हैं। तो ये तो हर बच्चे की कोई ना कोई एक खूबी होती है, बल्कि सेट ऑफ एबिलिटीज़ होती हैं, और उन्हीं लाइंस में बच्चों को डायरेक्ट भी करना चाहिए ताकि वो अपनी उन एबिलिटीज़ को आसानी से ज़्यादा यूटिलाइज़ कर सकें, रादर के आप उन पे इम्पोज़ करें कि आप ये नहीं ये करो, या अपनी वालिदैन बाज़ औक़ात महरूमियाँ जो होती हैं बच्चों के थ्रू पूरा करवाना चाहते हैं कि अगर कोई बाप डॉक्टर नहीं बन पाया तो वो उसका ख्वाब होगा कि मेरा बच्चा अब बड़ा होकर डॉक्टर बने, चाहे उसका ध्यान जो है वो इंजीनियरिंग की तरफ हो। सो ये बात वो तरफ चलेगी। बात आपको मैं बता रहा था कि कभी भी बच्चों का मुआवजा दूसरों के बच्चों से मत करें। तीसरा, जो बच्चे लोग अनजाने में कर लेते हैं, जो वालिदैन अनजाने में कर लेते हैं, और वो ये होता है कि बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ख़ुद ब खुद अपने ऊपर थोप लेना। उनका जो काम है वो भी सारे का सारा खुद ही कर लेना। तुम तो, यानी ये बात का वालिदैन कहते हैं तुम तो कर ही नहीं सकते, या अगर एक बच्चा ट्राई कर रहा है और वो ठीक से नहीं कर पा रहा, तो बजाय इसके कि आप उसको सिखाओ, उसके साथ मिल के उस काम को आगे लेके चलें, पाया तक मील तक पहुंचाएं, रादर आप उससे वो सारे का सारा काम ही अपने ऊपर ले लेते हो कि नहीं छोड़ो, तुम ये कर ही नहीं सकते, मुझे दे दो, मैं देखो तुम्हें करके दिखाता हूँ। ये बड़ी गलत अप्रोच होती है। देखें, बच्चे सीखते ही वालिदैन से हैं। अगर आपने अपने बच्चे को कोई टास्क दिया और उसको इसमें डिफ़िकल्टी हो रही है या वो ठीक से कर नहीं पा रहा, तो आगे बढ़ के उसकी मदद कीजिए, मिल के उस टास्क को कीजिए। जब आप मिल के उस टास्क को करेंगे तो जब वो टास्क कंप्लीट होगा तो बच्चे के अंदर भी सेंस ऑफ अचीवमेंट पैदा होगी और वो आपका थैंकफुल भी होगा, उसके साथ आपकी रिलेशनशिप भी मजबूत होगा। क्योंकि जब हम टीम में काम करते हैं और कामयाबी हासिल करते हैं तो पूरी टीम में एक बॉन्ड बन जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके अपने बच्चे के साथ बॉन्डिंग मजबूत हो, तो अगर वो किसी टास्क में डिफ़िकल्टी फ़ील कर रहा है, तो रादर के आप उससे वो सारे का सारा काम ही खुद पे ले लो या उससे वो काम छुड़वा दो। आप उसके साथ मिल के वो काम करें, उसे हेल्प प्रोवाइड करें जितनी के करनी ज़रूरी है और उस टास्क को कंप्लीट करें।
इससे आपके दरमियान और बच्चे के दरमियान बॉन्डिंग मजबूत होगी और बच्चा आगे की तरफ बढ़ेगा। नेक्स्ट, चौथा पॉइंट है कि माजी की नाकामियों को कुरेदते रहना और निकाल के बच्चे को बताते रहना कि तुमने फ़लाँ वक्त ये किया था, फ़लाँ वक्त ये किया था, और अब देखो मैं तुम्हें ये फ्यूचर में ये नहीं करने दे सकता या करने दे सकती। तो वालिदैन जो माजी की नाकामियों को बच्चों को बार बार याद दिलाते रहते हैं, और चाहे बच्चा जितना मर्ज़ी आगे बढ़ जाए, वो माजी की कुछ नाकामियाँ या गलतियाँ बच्चे की वो आगे बार बार उस पर इम्पोज़ करते रहते हैं, जतलाते रहते हैं, तो ये भी बच्चे पे बहुत ज़्यादा मनफी असर डालती हैं। इससे बच्चा लो फील करता है, उसकी सेल्फ़ इस्टीम जो होती है वो बहुत कम हो जाती है। और अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चों में कॉन्फिडेंस बढ़े तो कभी भी उनकी माजी की नाकामियों को बहुत ज़्यादा उनके सामने मत जतलाएँ। अगर आप उन्हें माजी का कुछ सबक बताना चाहते हैं जिसकी बेस पे आप कुछ फ्यूचर प्रिवेंटिव मेजरमेंट्स करना चाहते हैं, तो आप उस पर अच्छे तरीके से डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन उनको तंज़िया अंदाज में जतलाना और गलतियों को उन पे थोपते रहना और कहते रहना कि तुम ये भी इस पे भी नाकाम रहे, तुम इस पे भी नाकाम रहे, तुम तो हो ही एक फेलियर, लूज़र, ख़ानदान के नाम पे दब्बा, तो ये चीज़ें बच्चे को बहुत ज़्यादा मुतासर करती हैं, बच्चे की शख्सियत को मुतासर करती हैं। आखिरी और पाँचवीं बात यह है कि बच्चे की राय को अहमियत ना देना। आम तौर पे घर में छोटे बच्चे की अहमियत तो होती नहीं, उसकी वैसे अहमियत बहुत होती है, सभी उसे लाड प्यार कर रहे होते हैं, उसको पैसे दे रहे होते हैं, उसकी ज़रूरियात का ख्याल कर रहे होते हैं, लेकिन एज़ पर्सन उसकी राय की कोई ख़ास अहमियत नहीं होती। वो किसी भी मामले में अगर आपको राय देता है तो उस राय की इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं होती। तो आप अपने बच्चे को वैल्यू ज़रूर दें, बच्चे की राय जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे अभी मैं पीछे आपको टॉपिक बता रहा था कि यू आर इम्पोर्टेंट, कि आप बच्चे को जब हौसला अफजाई करते हैं तो आप बच्चे को ये मैसेज देते हैं कि यू आर इम्पोर्टेंट, कि आपकी शख्सियत की एक अहमियत है। तो अगर आप अपने बच्चे की राय की को वैल्यू ही ना करें और आप कहें कि तुम बच्चे हो, तुम बैठे रहो, तुम्हारी बात की कोई वैल्यू नहीं, तुम अभी छोटे हो, तुम्हें इन चीज़ों का नहीं पता, मैंने सारी ज़िंदगी गुजारी है, ये गलत है। बच्चा भी सोच सकता है, उसकी भी एक ऑथेंटिक सोच है, आप उसकी राय को कम से कम ज़रूर वैलिडेट करें। जो वो सोच रहा है, जो वो फीलिंग्स आपको बता रहा है, उसको ज़रूर सुनें। और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपका बच्चा आपसे दूर होता जाएगा और उसके अंदर जो कॉन्फिडेंस है उसकी कमी मज़ीद बढ़ती जाएगी और वो अपने आप को फेलियर फील करेगा। तो ये 5 चीज़ों से बच जाएं, आपके बच्चे आपके साथ बॉन्ड को मजबूत करना शुरू कर देंगे और आपके बच्चे में देखिएगा कैसी एक ऐसी वो सलाहियतें उजागर होना शुरू हो जाएंगी, ऐसी उनकी एबिलिटीज़ पॉलिश होना शुरू हो जाएंगी, उनकी शख्सियत निखर के सामने आएगी कि आप भी हैरान हो जाएंगे। मैंने आपको ये जो आज कंप्लीट प्रोग्राम में बताया कि रीइंफोर्समेंट, इनकरेजमेंट और पनिशमेंट से बचना मैक्सिमम, और रीइंफोर्समेंट को बढ़ाना, यानी कि जब भी बच्चा कोई काम करे और उसको पाए तकमील तक पहुंचा ले तो आप उसे कोई भी रिवॉर्ड दे सकते हैं। और इंसान की फितरत है कि जब भी उसे किसी चीज़ का किसी बिहेवियर का नतीजा रिवॉर्ड की शक्ल में मिलता है तो वो उसे दोबारा करना पसंद करता है। ज़रूरी नहीं कि वो रिवॉर्ड पैसों की शक्ल में ही हो। एक बच्चे को प्यार से हग कर लेना, बोसा देना, उसको गले लगा लेना या उससे अच्छे से बात कर लेना, उसे कुछ अच्छा बना देना, अच्छा खिला देना, ये भी रिवॉर्ड है। रिवॉर्ड लिमिटेड टू मनी नहीं है कि आप सिर्फ पैसा दे के ही रिवॉर्ड दें। रिवॉर्ड आप किसी भी सूरत में दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ये भी ख्याल रहे कि रिवॉर्ड देते वक्त आप बहुत ज़्यादा हद से तजावुज़ मत कर जाएं कि जितना रवैया है उस जैसा ही रिवॉर्ड, कि छोटा काम है और आप रिवॉर्ड बहुत बड़ा दे रहे हैं, तो इससे भी एक प्रॉब्लम पैदा होती है। मैं उम्मीद करता हूं कि आज के प्रोग्राम से आपको चीज़ें पता चली होंगी कि बच्चों की रीइंफोर्समेंट कितनी ज़रूरी होती है, बच्चों की हौसला अफजाई करना कितना ज़रूरी है। और अगर आज के प्रोग्राम की बातों पे आप अमल करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके बच्चे बहुत जल्द, बहुत कम ही अरसे में अपने अंदर कॉन्फिडेंस को बूस्ट पाएंगे। आप ख़ुद उनके रवैयों से जान सकेंगे कि मेरे बच्चे में कॉन्फिडेंस आ गया है, मेरे बच्चे की सेल्फ़ इस्टीम बढ़ रही है, और इसका जो आउटकम है आपको उनके एजुकेशनल रिज़ल्ट्स में मिलेगा, उनका लोगों के साथ कम्युनिकेशन में वो रिज़ल्ट मिलेगा, उनकी जो टास्क इनिशिएशन है किसी काम को शुरू करने का, किसी प्रोजेक्ट को सस्टेन करने का और अच्छे तरीके से मुकम्मल करने में, आपको ये सारी चीज़ें जब आउटकम्स मिलना शुरू होंगी फिर आपको पता चलेगा कि बच्चों की हौसला अफजाई करना
कितना ज़रूरी है। मैं ये नहीं कह रहा कि वालिदैन हौसला अफजाई करते नहीं, लेकिन वो हौसला अफजाई करने के दौरान बहुत सी चीज़ों को मिस कर जाते हैं, जिनका जिक्र मैंने आज डूज़ और डोंट्स में किया। तो अगर आज के प्रोग्राम को आप अच्छे से देखेंगे तो आपको बहुत सी ऐसी चीज़ों का पता चलेगा कि जो आप अभी नहीं कर रहे, या अगर कर रहे हैं तो उसको इतना इफ़ेक्टिवली नहीं कर रहे। सो आज के प्रोग्राम से लर्न कीजिए, अपने बच्चों की हौसला अफजाई कीजिए, और इसी मैसेज के साथ मुझे इजाज़त दीजिए अगले प्रोग्राम तक के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।